पाकिस्तान यूएस क्रिकेट टीम से T20 वर्ल्ड कप में मैच हार गया। एक अननोन टीम से जाके हार गई, और वो भी बैंड ऑफ क्लब क्रिकेटर्स। उनके साथ आप जाके आप मैच हार गए। अब ये 9 तारीख को मैं देखता हूँ ना, ये हिंदुस्तान के साथ किस तरह खेलते हैं, क्या मैच इनका होगा। जो आपका जो स्टार बॉलर था शाहिन शाह अफरीदी, यार खुदा का नाम लो, क्या आपने बॉलिंग कराई है। तो पाकिस्तान हार रहे और तुम हंस रहे हो। तो मैंने कहा मतलब कोई फाइट करके हार रहा हो, किसी बड़ी टीम से हार रहा हो, और हमें उन खिलाड़ियों को बाहर करना पड़ेगा जो परफॉर्मेंस की बजाय कनेक्शंस पे सिलेक्ट होते हैं। यार जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो मुबशर, आपको यू डोंट नीड एनी कोचेस। यारों की टीम है ये, पाकिस्तान टीम नहीं है, छोड़े इनको। मुझे बहुत दुख होता है ये बातें करते हुए, बहुत दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर बुखारी। और हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम में पीजे मीर। और आज जो टॉपिक हमने चुना है वो हमने सियासत से बालातर होकर, सियासत तो होती रहती है, इंडियन इलेक्शन भी हो गया, लेकिन मेरा और पीजे मीर का इस पे इत्तेफाक है कि वो जो इस दिहाई की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए हो सकती है वो ये है कि पाकिस्तान यूएस क्रिकेट टीम से T20 वर्ल्ड कप में मैच हार गया। और ये इसलिए बड़ी खबर है कि मजीद डिटेल्स और टेक्निकलिटीज तो आपको पीजे बताएंगे, अंदर की खबरें भी बताएंगे, लेकिन इसलिए बड़ी खबर है कि यूएस की टीम ने कभी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, बड़े मुश्किल से क्वालिफाई किया। और सबसे अहम बात यह है कि उनकी टीम जो है वो ज्यादातर बेचारे किराए के खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है। कोई श्रीलंका से लिया, कोई पाकिस्तान से लिया, कोई दूसरी टीमों से लिया, और एक यूनिट भी नहीं है वो अगर देखा जाए तो। बस उनकी यूनिटी यही है कि टूर्नामेंट से पहले वो इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रैक्टिस की, और फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया की जो बेस्ट टीम कंसीडर होती है T20 में, अगरचे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है इस हवाले से, लेकिन दुनिया कहती है कि जी पाकिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम है और T20 में बहुत शानदार टीम है। तो उससे हमें एक बुरी तरीके से शिकस्त हुई। मैच आप सबने देखा, पहले हम टाई पे गए, टाई के बाद सुपर ओवर पे गए, और फिर उसमें डिसीजन मेकिंग की गलत फहमियां। लेकिन मेरा कहना तो ये है, पीजे से मैं इस इंट्रो के बाद जो है वो सवाल करूंगा। हमने पहले भी पीजे के साथ एक प्रोग्राम में क्रिकेट को डिस्कस करते हुए मैंने ये कहा था, और पीजे ने भी इत्तेफाक किया था कि हमारी एक तो क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि हमारी सिलेक्शन का प्रोसेस ही ठीक नहीं है। और उसमें जब आप सिलेक्शन की बुनियाद परफॉर्मेंस की बजाय रिश्तेदारियां होंगी, कोई किसी का दामाद, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का कजिन, कोई किसी का भाई, तो फिर यही रिजल्ट आएंगे जो आपके सामने है। पीजे की तरफ चलते हैं, मैं आपको इंतजार नहीं करवाता नाजरीन। जी पीजे, ये आपने ही टॉपिक डिसाइड किया, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये शायद इस दिहाई की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान यूएस से आ गया। अगरचे माजी में इस तरह की मिसालें हैं, हम आयरलैंड से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम अफगानिस्तान से भी हारे, और वो जब अपने अपने अवलीन मैचेस खेल रहे थे। तो इस शिकस्त के बारे में आप क्या कहेंगे, और ये क्यों कर हुआ? क्या डिसीजन ऑन द ग्राउंड गलत थे, या शुरू से वो क्या था, शेर था मुनीर आगाज ही से रास्ता अपना गलत, इसका अंदाजा सफर की रायगानी से हुआ? जी पीजे। देखें मुबशर, ये बड़ी अफसोसनाक ये खबर है कि हम एक इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल टीम, एक अननोन टीम से जाके हार गई, और वो भी बैंड ऑफ क्लब क्रिकेटर्स। उनके साथ आप जाके आप मैच हार गए। अब तो मुझे लगता है आइंदा इंशाल्लाह हम अलास्का के साथ भी हारेंगे, और आइसलैंड के साथ भी हार जाएंगे, क्योंकि द वे वी आर प्लेइंग ये डिस्गस्टिंग है। हारो जरूर, मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान के पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है जीतने की, बट एट द एंड ऑफ द डे यार कुछ तो दिखाओ कि तुम्हारे अंदर है क्या है। ये स्वाय बाबर आजम के जो 44 कर गया, बाकी मुझे बताओ आप। शादाब बीच में से 40 कर गया। आप है, आपकी एप्लीकेशन किधर है? आपके पास 14 लोग गए हैं इंटोराज के अंदर, कोई फलाना कोच, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर। व्हाट डिड दे मैनेज? It's a waste of money, absolute waste of money. And I'm sorry to say, this has been a nightmare for Pakistan's cricket. This has been a disaster for Pakistan's cricket. कि आप इसके साथ जाके हार गए हो,
विशाखापट्टनम के जाके जीतोगे भी, बट यार खुदा के लिए आप यूएसए से हार गए हो यार, और आपको जो वहां जिस तरह तोहमतें मिली हैं, आई मीन डिड यू गो फॉर दैट? हार जीत लगी रहेगी, लेकिन कोई तरीका तो दिखाओ, कोई सुप्रीमेसी तो दिखाओ। अब ये 9 तारीख को मैं देखता हूँ ना, ये हिंदुस्तान के साथ किस तरह खेलते हैं, क्या मैच इनका होगा। आगे भी आपके बड़े आगे मैचेस आने, बट एट द एंड ऑफ द डे सो फार जो हम एक ये जो क्रिकेट का आप निजाम देख लो, इट इज गोइंग डिजास्टर्स। lastminute.com, वर्ल्ड कप से पहले कप्तान चेंज, वर्ल्ड कप से पहले आप वो लोग अंदर लेके आएंगे जिनको आना नहीं चाहिए था टीम के अंदर। माना आजम पे बड़ी बहुत क्रिटिसिज्म आ रही है, आजम की अच्छी इनिंग्स भी हैं, लेकिन जब वो नहीं चल रहा तो किसी और को ले आओ यार। क्यों तुमने एक आदमी के साथ परसिस्ट करना है? क्यों उसके साथ तुम जुल्म कर रहे हो? उसकी क्रिकेट तो आई थिंक जो मीडिया के अंदर आ गया, उस बेचारी की तो क्रिकेट आपने टेंडर ऑक्स में डाल दी है। और दूसरा, ये जो फिटनेस कोचेस हैं, दूसरे कोचेस हैं, भाई ये आजम का वेट नहीं कम करा सकते क्या? माना अगेन कि आपके पास पहले प्लेयर्स होते थे ऐसे, कॉलिन काउडरी इतना मोटा इतना पतला नहीं था, कॉलिन मिलबर्न इतना पतला नहीं था, ये लोग आए आपके पास, बड़े लोग आए, बट एट द एंड ऑफ द डे दे न्यू हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स। उनकी क्रिकेट कुछ और थी। दिस इज T20, दिस इज फास्ट क्रिकेट। फास्ट क्रिकेट के अंदर आपको एजिलिटी चाहिए, आपको मूवमेंट चाहिए, और वो बेचारे के पास बिल्कुल माना बड़ा टैलेंट है, लेकिन ही डजंट हैव दैट। तो मैं समझता हूं कि यू हैव टू रिव्यू ऑल दिस, एंड आपने सही कहा, ये रिश्तेदारी एंड ऑल दैट, ये अल्फाज आ जाते हैं बीच के अंदर, बट मुबशर ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एंड आई थिंक जो एज फार एज आजम इज कंसर्न, सिर्फ मोइनी इसको हैंडल करेंगे, एंड आई एम श्योर he'll come back a rejuvenated person, obviously with his weight loss. But at the end of the day, जो आपका जो स्टार बॉलर था शाहिनशाह अफरीदी, यार खुदा का नाम लो, क्या आपने बॉलिंग कराई है वहां रुकीज के आगे? आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, वहां आपके खिलाफ 50-60 लोग कर रहे हैं यार। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू डिड नॉट अप्लाई योरसेल्फ। आपकी प्लानिंग कुछ और थी, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, बाबर कहता है नहीं जी हमने अच्छा नहीं खेला। भाई क्यों नहीं खेला? मुझे इसका जवाब दो। हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, भाई क्यों नहीं अच्छी थी? यू आर द कैप्टन, यू टेल मी, आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू, यू आर द मैन रिस्पॉन्सिबल। आपने क्यों नहीं किया ये? सो इसमें बड़े क्वेश्चंस हैं, एंड आई डोंट नो, वो अब एक मजाक हो गया है। आपको पता है कि मोहसिन नकवी जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया पीसीबी के चेयरमैन को। उन्होंने लेटर लिख दिया है कि ये जो हालत हुई है ये बड़ी खराब है, ये बड़ी इस नाकामयाब है। और अब उसके साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लेटर भी भेज दिया चेयरमैन पीसीबी ने, कि मैं इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अब मुझे बताएं कि इन दोनों को आपने खराब कर दिया बैठ के, इनका कसूर तो नहीं है ना? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मजाक उड़ रहा है हमारा, हर जगह मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल, जब ये मैच हार रहे थे मैं एक जगह पे मौजूद था और मैं इसी तरह मुस्कुरा रहा था, और लोग, आपको पता है हम एक जज्बाती कौम है, लोगों ने मुझे काफी ज्यादा लान तान की मेरे पे कि पाकिस्तान हार रहे और तुम हंस रहे हो। तो मैंने कहा मतलब कोई फाइट करके हार रहा हो, किसी बड़ी टीम से हार रहा हो, कोई बहुत अच्छा खेले हूं तो मुझे अफसोस भी हो। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जब ये स्क्वाड भेजा जा रहा था तो पीछे आपको पता है पहले भी मैंने ये पर्ची सिस्टम जो है पाकिस्तान में, और सिर्फ हम आजम खान की बात नहीं कर रहे, वो एक यंग बॉय है, ठीक है, बेचारे की ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है। आपको याद होगा हमारे एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे एहतशामुद्दीन, क्या शानदार बॉलर थे, लेकिन वजन उन्हें भी ले बैठा, उनका करियर खत्म हो गया उनके वेट की वजह से। उन्हें भी बहुत शौक था। उसने तो मेरा बेड़ा गर्क किया, क्योंकि इमरान जब मुझे मिला कहता है तू कहाँ था? मैंने कहा तूने इसको खिलाया? कहता तू कहाँ था? मैंने तो तुझे खिलाना था वहां, अंदाजा लगाओ। जी, इंग्लैंड वाले टूर पे। और वो मैच में लीड्स पे अनफिट हो गया था वहां। जी बिल्कुल, वो अनफिट हो गया था और अनफिट हालत में ही फिर बैटिंग करने आए। बैटिंग उन्हें आती नहीं थी, लेकिन वजन उनका मसला था। लेकिन हम ऐसे शाम भाई को तो डिस्कस नहीं कर रहे। मसला ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि यहाँ पे हमने सिर्फ आजम का नाम ले लिया, शाहिनशाह की बात कर लीजिए, इनकंसिस्टेंट है वो बॉलिंग में, लेकिन क्यों?
चूंकि हमारे यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ, रिश्तेदारियां बड़ी मैटर करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्लंट हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप शादाब की बात कर लें। वो उसकी शनाख्त थी एक बॉलर की, और अब वो बॉलिंग की शनाख्त नहीं रही, और हर 7वीं 8वीं इनिंग में वो 30-35 स्कोर करके 8वीं इनिंग में वो टीम में मौजूद रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से उनकी दोस्तियां बड़ी मजबूत हैं हमारे कुछ मैनेजमेंट के लोगों से। और ऐसे हम एक लिस्ट अगर निकालें तो आपको पता यही लगेगा कि जनाब अली ये सारी टीम ही नेपोटिज्म पे चल रही है, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दोस्त। और एक और बहुत बड़ा जिंक्स है हमारे यहाँ। हमारे जब करता धरता जब भी जाते हैं टूर में कहीं, अगर वो स्टेडियम में हो या उस शहर में मौजूद हो, तो अपनी तरफ से वो बड़ी एफिशिएंसी दिखा रहे होते हैं पीछे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जाना जो है ना, या वो जिंक्स है या वो हमारे प्लेयर्स को अंडर प्रेशर ले आता है। आपको याद होगा एजाज भट्ट साहब भी गए थे, हम मैच आ रहे, उसके बाद जो आते गए, ज़का अशरफ साहब भी कई मौके पे गए, हम मैच आ रहे। अब मोहसिन नकवी साहब भी गए थे और उसी होटल में गालिबन स्टे किया, और बड़ी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी खिलाड़ियों को। और नतीजा ये है कि हम एक क्लब टीम से, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू हर्ट द यूएस सेंटिमेंट्स, लेकिन बहरहाल अभी वो नौवारिद हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो हम उन्हें क्लब क्रिकेट की टीम ही कहेंगे। उससे हम हार गए। तो पीजे हल क्या है इसका? क्या हमें दोबारा स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और हमें उन खिलाड़ियों को बाहर करना पड़ेगा जो परफॉर्मेंस की बजाय कनेक्शंस पे सिलेक्ट होते हैं? बल्कि शायद हमें सिलेक्शन कमेटी को भी रिव्यू करना पड़ेगा, जरा उनके स्किल्स भी देखने पड़ेंगे उनका अपने। मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ वही होने चाहिए पीजे, आई एम सॉरी, या तो जिनका क्रिकेट से ताल्लुक ना हो, वो बहुत शानदार एनालिस्ट हो, या फिर अगर क्रिकेट से ताल्लुक है तो उनका करियर रिकॉर्ड शानदार हो, उन्हें पता हो जदीद गेम का, पुरानी क्लासिक गेम के सारे असूल और जवाबित और टेक्निक्स, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। हमारे यहाँ तो क्रिकेट टीम ये है, दुनिया भर में पीजे एथलीट्स जाते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन कर रहे होते हैं। हमारी क्रिकेट टीम को आर्म्ड फोर्सेस फिटनेस के लिए ट्रेनिंग दे रही होती है। ये भी एक अनोखी सी बात है। तो आप क्या, आपके पास सोल्यूशन क्या है पीजे इसका? नहीं, ये जो इन्होंने पहाड़ों पे भेजा है, आर्मी ने ट्रेन किया, फिटनेस किया, क्या इनको अमेरिका से लड़ाना था इन्होंने? क्या ये लड़ने गए थे वहां? कोई स्पेशल फोर्सेस ही हैं? अब इनके 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 तो मसल बैठ गए थे बेचारे, बिल्कुल थक गए थे ये। और भाई वो फिटनेस नहीं होती है क्रिकेट की। ये पता नहीं कौन इनको ये आइडियाज देता है कि पहाड़ों पे जाओ तो ये करो। क्या दूसरे जाते हैं? यार दूसरे तो हॉलिडे रिजॉर्ट्स पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, जहाँ अपने आप को टफ करते हैं। वो पहाड़ पे चढ़ा के पता नहीं इन्होंने क्या, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के क्या कर रहे हैं इन्होंने। दैट वाज अ वेरी सिली डिसीजन हुएवर टुक इट। देखो, मोहसिन नकवी इज अ वेरी डियर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। He is very dear to गुड me. फ्रेंड। He is like a brother to me. या लेकिन पीजे, एब्सोल्युटली। पीजे बट हमें he has made हमें wrong बहुत शौक। choices. हाँ He has बिल्कुल। made wrong choices, and at the end of the day, he should accept it. टीम को चेंज करो। अब आपके पास ये शोभा है, आपने इसको बेहतर बनाना है। आप जिस बलबले से, इंथुजियाज्म से आए से, आई बैक यू। आप भी बैक करोगे, मैं भी बैक करूंगा मोहसिन को। विल ऑल बैक हिम, बट he's got to have a good team. He cannot have these losers coming out. और जब टीम हारती है, you change the entire setup. You can't have losers continuing on that. और ये आपको करना पड़ेगा मेरे भाई मोहसिन, बिकॉज ये आपका नाम खराब करेंगे। क्योंकि यहाँ तो होता ही चेयरमैन फंस जाता है। टीम अच्छा करे बुरा करे, अच्छा करे चेयरमैन है, बुरा करे चेयरमैन है। तो चेयरमैन का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। ये इन लड़कों की नाकामी है। इन लड़कों ने लेट डाउन किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एंड आई होप कि यार 14 आदमी गए हैं आपके साथ, यार 15 का आपका स्क्वाड है, 14 आदमी आप साथ लेके गए। खुदा का नाम लो। हम तो जितनी भी क्रिकेट खेली है मैंने, इनसे बेहतरी खेली है और अच्छी खेली है और लंबी खेली है। लेकिन हमारे साथ तो इस तरह के नहीं होते थे यार। हमें तो एक आदमी, कभी हनीफ मोहम्मद मिल गया, उससे एडवाइस ले ली, कभी जहीर बैठा है, कभी ये बैठा है, फलाना बैठा है, उनसे गपशप लगा के हम ये करते थे। यही सारी चीज। मैं ये माजिद माजिद खान, इनके वालिद जिम खाना में आया करते थे, मैं उनके साथ बैठ के कभी उनसे बातचीत हो गई। डॉक्टर जहांगीर फर्रुख खान होते साहब, थे, जहांगीर या खान साहब। जहांगीर खान साहब, जेजेड होते थे, जावेद जमान, हुमायूं जमान, फवाद जमान, डॉक्टर फर्रुख। खुदा की कसम इन लोगों से हमने क्रिकेट सीखी है, इनसे बातें करते थे।
ਇੱਥੇ 10 14 कोच। यार जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो मुबशर, आपको यू डोंट नीड एनी कोचेस, क्योंकि जिस बिल्कुल टैलेंट पे आपको सिलेक्ट करके लाते हैं, क्या आपको रिफाइन करना है? आपको मोटिवेट करना होता है। ज्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हो, यू नीड मोटिवेशन, क्योंकि स्टेलनेस आ जाती है। तो स्टेलनेस को आपको रिवाइव करना पड़ता है। मैंने सर गाफिल सोबर्स का इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा, यू आर द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, तो व्हाट इज योर सक्सेस? तो कहता है, एवरी इनिंग्स इज माय लास्ट इनिंग्स। जब भी, whenever I go in, I skip 1,000 times a year. 1,000 times, before I go to the, going to bat. ये था गैरी सोबर्स। यहाँ ये समझते हैं 100 कर लिया, 5 आउट कर दिए, उसके बाद बात ही कोई नहीं। Every game is a different game, and you have to continually apply it. And I'm sorry to say, they do not apply themselves. Their motivators are poor. They're absolutely mismanaged. And my profound request to Bosan is, change this entire team. Change this entire team. The जो 7 entourage गए, you don't need और that. Period. यहाँ पे मैं मोहसिन नकवी साहब को ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए आप हमारे भाई हैं और हम नहीं चाहते कि आपका नाम खराब हो, और ये टीम आपका नाम खराब कर रही है। और पीजे ने जो कहा कि जो आपको करना पड़े रूथलेसली आप कीजिए, क्योंकि आपको एक रिवायत डालनी पड़ेगी कि परफॉर्मर टीम में रहेगा, नॉन परफॉर्मर टीम से जाएगा। और एक और प्रॉब्लम पीजे ने उसका इजहार कर दिया। पीजे ने कहा 14 कोचेस साथ गए हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको मुसलसल कोचिंग की जरूरत पड़ रही है और 14 लोग उन्हें कोच कर रहे हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो दी जा रही है। और अगर आज इनमें से किसी का करियर खत्म हो जाए तो कल को वो भी कोच आ जाएगा। ये है हमारी टीम की बदकिस्मती। पीजे, आपने सर गैरी सो जी 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 बिल्कुल फरमाइए। सही कहा। और आपको बताऊंगा, वो बशर कि मोहसिन एक डूअर है। ये डूअर है, और डूअर के अंदर अनडूअर्स आए हुए हैं यार। अनडूअर्स हैं बिल्कुल ये लोग, इनको नहीं बिल्कुल रखना ऐसे ही। चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आप जहांगीर खान साहब के पास बैठते थे, आप माजिद और बरकी लोगों के साथ बैठते थे, और ये होती है टैलेंटेड बंदे का कमाल के एक टिप लेता है। मैंने अपनी आंखों से पीछे शेन वॉन को पर्ल कॉन्टिनेंटल में अब्दुल कादिर से, दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल कादिर से टिप्स लेते हुए देखा। और मुझे भी ये एजाज हासिल कि मैं थोड़ी देर उनकी टेबल पे बैठ के उन्हें देखता रहा। अगरचे उस वक्त उन्होंने वो टेक्निकल गुफ्तगू बंद कर दी, हाथ में गेंद था, तो शेन वॉन, द ग्रेट शेन वॉन, ग्रेट अब्दुल कादर, और उनसे वो टिप लेके फिर उसके बाद जो बॉलिंग की वो पाकिस्तान का ही सत्यानाश कर गया शेन वॉन। यानी एक टिप ली, उसे कोच की जरूरत नहीं पड़ी। आपने सर गैरी सोबर्स की बात की, उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने एक मजमून लिखा था अपने, गालिबन ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 70s की। उन्होंने टॉप 10 बैट्समैन जो थे उनकी नजर में, उनका जिक्र किया था और उन्हें आउट करने के तरीके बताए थे। उनमें एक जहीर अब्बास का नाम भी शामिल था। उनके बारे में उन्होंने लिखा कि अगर ये 50 क्रॉस कर जाए तो फिर ये लंबी इनिंग खेलता है, इसको आउट करने का बेहतरीन तरीका है शॉर्ट पिच डिलीवरी। और टाइम एंड अगेन उसके बाद वाले आने वाले दिनों में जब हमने जहीर भाई की गेम देखी तो पता लगता था शॉर्ट पिच डिलीवरी उनका प्रॉब्लम रहा है। तो ये होता है जीनियस। और मेरा ख्याल है कि हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि उन्हें कुछ खुद भी नताइज अखज़ करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब आपके पास ग्लैमर और आपके पास फेम आ जाती है, आप प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा दूसरी चीजों पे तवज्जो देते हैं। पीजे चूंकि इस टीम के यानी क्रिकेट टीम के बिग गन रहे हैं, ये जानते हैं मैं दूसरी बातें किस चीज को कह रहा हूँ। पीजे, कुछ आप और कहना चाहेंगे? नहीं, सही। कोई अंडे बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है। ओ भाई, तुम क्रिकेट पे कंसंट्रेट करो। कोई ग्लैमर मॉडल बन गए, कोई काउबॉय बन गए। तो यार खुदा के लिए, आप क्रिकेट में कंसंट्रेट करें। इनको पैसे बनाने में लगा हुआ है, ये करो वो करो। मैं बोर्ड के अंदर इनको कभी अलाउ ना करूं। आई विल नेवर एवर अलाउ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जिस तरह मैं इनके साथ गया था वेस्ट इंडीज, मैंने सारों के इंटरव्यूज बंद कर दिए। आई सेड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम, यू विल नॉट। उत्थे भी जाके आयरलैंड तो हार गए। वहां मीटिंग से पहले मैं तलत, मैंने कहा जी दानिश को खिला दो, नहीं जी नहीं खिलाया। आप और वो टीमें, वो भी ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेटर सारे,
वो क्या करते हैं, वो सारी बचपन से ही अपने वो सीम बॉलिंग को खेलते हैं। हमारी सीम बॉलिंग देख लो, उनके लिए पीस ऑफ केक। दानिश होता, वेरिएशन हो जाती, कुछ हो जाता, नो नथिंग डूइंग। सो इसके अंदर जब आप किसी को सिखाओगे नहीं, सीखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। हम जितने भी आते हैं लोग, हम बिल्कुल समझते हैं कि वी नो एवरीथिंग। और यार, यू डोंट नो टिल द फर्स्ट डे हाउ यू प्ले, और टिल द लास्ट डे ऑफ योर गेम हाउ यू प्ले। बाहर बैठ के तो मैंने भी 35-35 आउट किए हैं और 2-2 हजार रन किए हैं बाउंड्री के बाहर। अंदर जाके कुछ और कहानी होती है। अंदर इज अ बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, एंड दिस बिल्कुल पीपल, दे हैव टू रियलाइज एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड, दैट्स द वे बिल्कुल। फॉरवर्ड। और साथ में एक और बात कीजिए, शायद आपकी ऑब्जर्वेशन भी यही हो कि ये टीम अगर मुसलसल हार रही है, अभी आपने इंग्लैंड का देखा, और उसके बाद इधर भी यूएसए से हम हार गए, कॉम्बिनेशन हम वही खिला रहे हैं। बहुत तब्दीली करते हैं तो एक आध बैट्समैन की तब्दीली कर रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग जो थी वो हमारी स्ट्रेंथ रही है हमेशा। और जिस दिन पाकिस्तान जो है वो टारगेट सेट करके कोई भी किसी भी तरह का टारगेट, छोटा हो बड़ा हो, दे दिया करता, वसीम वकार उड़ा दिया करते थे वो मुखालिफ टीम को। हमने अपनी, फिर बाद में शुएब भी उनके साथ हो गया। आज वही कॉम्बो आप खिलाते हैं। आपके पास स्पिनर नहीं है और आपने वही शादाब रखना है। वो जो कराची का लड़का मिस्ट्री स्पिनर लेके गए हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिकल नहीं उसकी बॉलिंग, लेकिन विकेट टेकिंग जरूर है, क्योंकि वो अबरार डिफरेंट। जी, अबरार बिल्कुल बड़ा अच्छा बॉलर है वो। जी, आप क्यों नहीं उसे चांस दे रहे? क्योंकि बाकी भी उतना ही स्कोर खा रहे हैं, तो वो उससे तो ज्यादा ये क्या यारी स्कोर की करे? टीम बनाई हुई है, यारों की टीम है, ये पाकिस्तान टीम नहीं है। छोड़े इनको, मुझे बड़ा बहुत दुख होता है ये बातें करते हुए, बहुत दुख होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार इतनी हमारी इतनी जबरदस्त किस्म की टीम, ये कर क्या रहे हैं यार, कर क्या रहे हैं? पीजे इनको जहां जाओ ये बीन फंसा लेते हैं। पीजे चलते चलते एक सवाल, नेक्स्ट मैच के लिए टीम सिलेक्शन दीजिए ताकि इन्हें पता चले कि कोई टिप भी इस प्रोग्राम के जरिए आई है। अगर आप हों इस वक्त और आपको अगली टीम खिलानी पड़े तो आप क्या करेंगे? यार, आई विल मेक 1 or 2 चेंजेस। जो कि मिजरेबली फेल कर रहे हैं, इनको मैं बाहर निकालूं। मैं रिस्क लूंगा इंडिया के आगे, बाय जिस लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पीछे, जिसका पोटेंशियल देखते हो। जरूरी नहीं है कि उसने 100 किया और 400 किया और ये और 3 4। आपने पोटेंशियल देखना है विकेट देख के। ये विकेट्स हैं, ये लैंडेड विकेट्स हैं, दे नॉट नेचुरल विकेट्स। ये आप लेके आए हुए, जिस तरह पैकर 78 में ऑस्ट्रेलिया में उसने बनाया था, ये आपने किया हुआ है। मैं भी यहाँ विकेट्स यहाँ से लेके गया था जब मैंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का पहला ऑफिशियल टूर आई ऑर्गेनाइज्ड इट इन 1990 व्हेन आई टुक विकेट्स, जो कि डेरेक अंडरवुड ने विकेट्स बनाई थी। और फिर हम रैंडल्स आइलैंड और सीएनई एग्जीबिशन स्टेडियम में लेके गए थे, लेकिन हमने विकेट्स रखी थी अंदर यार। अब तो आपने विकेट के तहत ही अपनी टीम को सिलेक्ट करना है। एंड अब ये कौन करेगा खुदा जाने, बिकॉज देयर आर, वो कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, और एक स्पेशल मैसेज फॉर बाबर आजम और जो हमारी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है कि पीजे की एडवाइस सुनिए। जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया इंडिया के मैच में, उन्हें आउट कीजिए, उनकी जगह पे आप रिस्क लें, और हो सकता है कि आपको एक उन रिस्क के नतीजे में कोई मैच विनर मिल जाए। आज का प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते के लिए मुझे और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।